नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। नहीं है तो खाते पीते रहो, स्वस्थ रहो। जहाँ तक हो सके घर से बाहर कम से कम निकलो। आज हम लोगों की ये 6th क्लास है मैथ की। इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे, सारणिक पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 4.6। एक्सरसाइज 4.6 में आज क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक पढ़ने थे। 5 से 11 आगे भी हमने पढ़ा दिया है, होमवर्क लेवल के हमने दे दिया है आप लोगों को। चलिए हम पहले 5 से 11 तक के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले रहे हैं, उसी आधार पर आपको हम होमवर्क दे देंगे। तो हम अगर इसके पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्युत्क्रम ज्ञात करना। अच्छा, व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए पहले हम आपको कुछ नियम बता दें। ठीक है, 2 नियम हैं, बहुत आसान है, सब लोग जानते हो। सबको मॉड निकालना तो आता ही होगा। मॉड निकालने का मतलब ये हुआ कि उसका डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। ये रहे आपके 2 नियम। 2 नियम है। एक पहला नियम है, एक वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, एक वर्ग आव्यूह ए है वो अव्यतिक्रमणीय, इसका मतलब होता है सिंगुलर, अंग्रेजी में बोलते हैं, कहलाता है। कब? यदि मॉड ऑफ ए नहीं कहते हैं इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। हम आपके लिए मॉड कह रहे हैं कि आप इसे मॉड मत समझना कि मॉड है ये। इसे क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। हिंदी में सारणिक ए कह सकते हो आप। इक्वल टू 0 है। अगर सारणिक ए का मान 0 है तो हम क्या कहेंगे कि वो आव्यूह कैसा है? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और अगर सारणिक ए का मान, देखो सारणिक ए का मान क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है ना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, दैट्स कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकल सकता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स तभी निकलेगा। कब? जब उसका डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर उसके सारणिक का मान 0 हो जाएगा तो उसका क्या नहीं निकल सकता? डिटर्मिनेंट्स नहीं निकल सकता। तो आइए चलते हैं, हम चेक करते हैं कैसे निकालते हैं। हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन 2 4 -2 3, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम है, 2 रो हैं 2 कॉलम है। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला क्या है? 2 4 -2 3, ओके, ये रहा। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये ए है। ये क्या है? ए है। अब पहले इसका हम क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? मॉड मतलब डिटर्मिनेंट्स ए इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, माइनस अपने घर से लगाओ, ब्रैकेट 4 2 जा 8, मतलब 4 दूनी 8, माइनस का 8। समझ में आया? अच्छा, अब जरा समझना। 6 माइनस माइनस प्लस 8, 6 + 8 कितना होगा? 14। ये आ गया, निकल आया ना। इसका मतलब ये क्या 0 आया क्या? नॉट इक्वल टू 0। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 के इक्वल नहीं आया है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है।
इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। जब ज्ञात कर सके तो कैसे ज्ञात करोगे? ये सिंपल रहा, 2 क्रम का सिंपल सा होता है ना, ये सिंपल ज़्यादा है। आइए चलते हैं कैसे देखते हैं। जैसे कैसे करोगे, पहले बताओ आप। a इक्वल टू जो लिखा है पहले इसे आप लिखोगे 2 4 -2 3। उसके बाद इसके आप सहखंडज निकालोगे। क्या निकालोगे? इसके आप सहखंडज निकालोगे, जिसको हमने आपको बताया है। तो सहखंडज आप निकालना डायरेक्ट समझ जाओ। आप लोगों को हम डायरेक्ट बता रहे हैं, पहले एक नियम से, उसके फिर डायरेक्ट बताएंगे। जैसे पहले हम A11 निकालेंगे, कैपिटल A11। ये कैसे होगा? तो कैपिटल A11 मतलब 2 है ये पहला, इसे बंद करो, इसे बंद करो, 3, तो -1 की पावर 1 + 1 और कितना बचेगा यहाँ? ये 2 सामने हो, नीचे करो, 3 आ गया। अब -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, सम मतलब माइनस गायब हो जाएगा, 3 × 3 आ गया। कितना आ गया? A11 3 आ गया। इसी तरह हम A12 निकालेंगे। A12 बताओ कैसे आएगा? मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मतलब -2। इसको कैसे निकालेंगे? तो -1 की पावर 1 2 1 + 2 हो जाएगा, और इसके सामने जो नीचे सब बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिर्फ 4 बचेगा। तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। -1 की पावर 1 + 2 कितना होगा? 3 होगा। तो -1 की पावर 3 कितना होगा? देखो विषम है, मतलब क्या आएगा? -4, तो 4 4 × 9 4, माइनस कितना आ गया? 4 आ गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग? A21 निकालेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम A21। अब बताइए A21 क्या होगा? तो A21 के लिए देखो -1 की पावर 2 + 1, तो 2 + 1 जब होगा, इसके बाद देखो 2 + 1, ठीक है। अब 4 के सामने बंद करो, 4 के ऊपर देखो, ये बंद करो, कितना बचा? -2, लिख लो -2। अब देखो बताओ, -1 की पावर 2 + 1 कितना होगा? 3 होगा, और 3 मतलब विषम है, क्या होगा? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया। ओके। अब क्या निकालेंगे हम लोग? A22 निकालेंगे। जब आप A22 निकालोगे तो बताओ क्या होगा? -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 2 + 2 इंटू, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम देखो, क्या सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 आया। इसके सामने इसका कितना बचा? 2 बचा, 2 लिख लो। -1 की पावर 2 2 4 होगा, -1 की पावर 4 क्या होगा बताओ? प्लस में आएगा, और 2 × 9 2, कितना बचा यहाँ पे? 2 बचा, 2 आ गया। अब इसके बाद हम मैट्रिक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका हम मैट्रिक्स निकालेंगे। तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा? मतलब कि ए का एडजॉइंट ऑफ है, इसे क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ऑफ है। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब जो हम लिखेंगे ये A11, A12, A21, A22 का परिवर्त आप निकालोगे तो आएगा। का परिवर्त पहले मान रखो। A11 कितना है? 3, A12 -4, A21 2, A22 कितना आ गया? 2 आ गया। का परिवर्त, इसका परिवर्त हुआ। अब इसका परिवर्त देखो क्या होगा? परिवर्त एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। इसके परिवर्त का मतलब ये हुआ कि कॉलम को, ये कॉलम है, इसको रो में बदल दो, और देखो जो रो है ये कॉलम में बदल जाएंगे। अपनी भाषा में कहें तो पड़ी को खड़ी कर दो, खड़ी को पड़ी कर दो। देखो ये पड़ी है ना, इसको खड़ा खड़ा कर दो, मतलब 3 -4 ले आओ, 2 2 कर लो, हो गया।
एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया। जब इतना आ जाए तो ए इनवर्स निकालने का काम सिर्फ 10 सेकेंड का है। ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो फार्मूला क्या होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, मॉड मत कहना, मॉड मत कहना, मॉड ये नहीं होगा यहाँ पे, 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, बस वैल्यू पुट कर दो, आराम से आपका आंसर आ गया। 1 अपॉन मॉड ऑफ ए कितना है, आप लोग ऊपर निकाल लेते, देखो जरा कितना आया, ये आया 14, क्या है, तो यहाँ क्या लिखोगे 14। और बताओ एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकाले आप, 3 2 -4 2। ओके, अब यहाँ 14 से देखो 14 अपान में है, आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हो। अगर आप ज़्यादा बुद्धिमान हो तो आगे भी कर डालो, ठीक है, आगे भी इसे आप अंदर कर सकते हो। क्या होगा 3/14 है ना, और -4/14 और 2/14 और फिर 2/14। और ज़्यादा बुद्धिमान हो आप तो काट भी सकते हो इसको, ठीक है, काटो 3/14, 2 7 जा 14, 1/7, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, मतलब हिंदी में बोल 2 दूनी 4, 2 फिर 14, 2 1 2, 2 से 14 है ना, इतना आगे देखो। अब बस हो गया, और क्या चाहिए अब। दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या है, ए इनवर्स निकल आया, मतलब व्युत्क्रम निकल आया। ए का व्युत्क्रम क्या होगा, इतना होगा। समझ में आया, शायद समझ में आया होगा। बिल्कुल यही नियम आपको किस में लगाना है, 3 वाले में लगाना है। जो वर्ग आव्यूह है वो 3 गुणे 3 क्रम का है। शायद आप लोग कर सकते हो। ये सल्यूशन हम आपको पीडीएफ में भेज देंगे, पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, आपके ग्रुप में भेज देंगे। सवाल के जो आगे सवाल है उनको भी हम भेज देंगे पीडीएफ फॉर्म में, आपको लगाने हैं ये, ठीक है। हमने समझा दिया है, और जिसको जो भी दिक्कत अगर आगे लगे तो वो हमसे पूछ लेगा। ये रहे आपके कुछ सवाल, ठीक है। ये देखिए कुछ क्वेश्चन हैं आप सबके, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है ये आप सबके, देखिए लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, इसे हम भेज भी देंगे ग्रुप में। इतने क्वेश्चन है, फर्स्ट है 5 नंबर, 6 नंबर, 7 है, 8 है, 7 8 3 × 3 क्रम के हैं। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हो। सेम टू सेम इसी तरह होगा, ठीक है। आप सहखंड निकालने के बाद बस आराम से रख दोगे, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप ग्रुप में लिख के भेजना कि हमें समझ नहीं आया, हम इसे फिर से बताएंगे, ठीक है। 3 क्रम का भी बता देंगे हम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और 12 नंबर क्वेश्चन आप शायद देख ही रहे हो। जो 12 नंबर क्वेश्चन है ये सिंपल है, आप ए बी निकाल लोगे। ए बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी को मल्टीप्लाई कर लोगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करना आप जानते ही हो, कैसे करोगे मल्टीप्लाई, उल्टा यल हमने बताया था ना, वो या 7 कह सकते हो आप, है ना, इसका रो होगा, इसका कॉलम होगा, है ना, हमने मल्टीप्लाई करना पहले ही बता दिया था। चलिए ए बी निकाल लिया, इसका इन्वर्स आप निकाल सकते हो, उसका जो मैट्रिक्स आएगा वो उसका इन्वर्स आप आराम से कर सकते हो। बी का इन्वर्स अलग निकालोगे, एक इन्वर्स अलग निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सही मान लेंगे। वैसे हम ये बताएंगे आगे चल के, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आप लोग 11 तक ही करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम बताएंगे, ठीक है। सब लोग ठीक से पढ़ते रहिए, लगातार होमवर्क अपना करते रहिए, पिछला भी जो है उसे भी पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो आपके साथी हैं जिनको नहीं मालूम है कि क्लास चल रही है, उनसे आप बता दीजिए कि क्लास चल रही है ना। लगातार पढ़ाई उसी तरह हो रही है जिस तरह होनी चाहिए, जिस तरह होती है ना। तो लगातार सिलेबस आगे बढ़ रहा है, ये चीज़ हम दोबारा ठीक से नहीं पढ़ाएंगे, फिर सिर्फ रिवीजन में चलेगा ये, ठीक, या फिर टेस्ट में चलेगा। तो इसलिए जो भी है जिसको पढ़ना है वो ज़रूर से ज़रूर पढ़ ले इस समय, नहीं बाद में दिक्कत होगी। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू।